4 ग्रे, 6 ग्रे, 8 ग्रे, 10 ग्रे इस टाइप से, ठीक है। तो जो अर्ली रिएक्टिंग टिश्यू होता है उसका ग्राफ जाता है कुछ ऐसा, ठीक। मतलब ये क्या है, ERT है सपोज, ठीक है। और जो लेट रिएक्टिंग टिश्यू है उसका ग्राफ जाता है ऐसा, ठीक है। अब बेसिकली ये क्यों है ऐसा, वो होता है अल्फा बाय बीटा का रेशियो, ठीक है। जो अर्ली रिएक्टिंग टिश्यू होता है उसका अल्फा बीटा होता है 10, ठीक है। अल्फा अपॉन बीटा मतलब क्या है, अल्फा इज किलिंग कंपोनेंट, अल्फा इज वन किलिंग कंपोनेंट, बीटा इज अलग किलिंग कंपोनेंट। तो जो जब किलिंग होती है तो अल्फा बीटा जो होते हैं वो जब बराबर होते हैं, वो जो डोज होती है उसको कहते हैं अल्फा बाय बीटा। ये है ERT का 10, ठीक है, और LRT का है 3, ठीक है। तो अल्फा इज बेसिकली क्या है, सिंगल हिट किलिंग, मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट किलिंग हो रही है, DNA में रेडिएशन जा रहा है और एकदम तुरंत मार देगा। और तो क्या है, अर्ली रिएक्टिंग टिश्यू मोर सेंसिटिव टिश्यू है, लाइक ट्यूमर सेल, ठीक है, जैसे म्यूकोजा, ठीक है, इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, अर्ली रिएक्टिंग टिश्यू होते हैं। LRT क्या हो गया, नॉर्मल टिश्यू, जैसे ब्लैडर टॉक्सिसिटी हो रही है, रेक्टल टॉक्सिसिटी हो रही है, मतलब स्पाइन हो गया हमारा, ये सब LRT होते हैं। अब इस ग्राफ से तुम्हें ये समझ में आएगा कि नीचे क्या है, डोज है 2, 4, 6, 8, मतलब ये क्या है, सिंगल फ्रैक्शन में 2 ग्रे दिया, सिंगल फ्रैक्शन में 4 ग्रे दिया, सिंगल फ्रैक्शन में 6 ग्रे दिया। अब अगर मैं डोज पर फ्रैक्शन बढ़ा दूंगा, मतलब मैंने सपोज लिया 2 ग्रे पर फ्रैक्शन, ये क्या है, हमारा कन्वेंशनल डोज है। ये तुम्हारे में क्वेश्चन भी, व्हाट इज कन्वेंशनल फ्रैक्शनेशन, तो 2 ग्रे पर फ्रैक्शन जो होता है वो कन्वेंशनल फ्रैक्शनेशन होता है। अब इसके नीचे जाऊंगा चाहे इसके ऊपर जाऊंगा, दोनों क्या कहलाएंगे, अल्टर्ड फ्रैक्शनेशन कहलाएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तुम्हारा आएगा भी, अल्टर्ड फ्रैक्शनेशन के बाद शॉर्ट नोट लिखना है तुम्हें, उसको मैं भेजूंगा, ठीक है। तो अब इसमें समझने के लिए ये है कि अगर मैं डोज पर फ्रैक्शन बढ़ाता हूँ, ठीक है, सपोज मैंने अभी 2 ग्रे पर फ्रैक्शन किया, तो ये टिश्यू ये जा रहा है। अब अगर मैं डोज पर फ्रैक्शन बढ़ा दूंगा 2 से 4, तो तुम ये देखो जब 4 ग्रे पर फ्रैक्शन किया तो लेट रिएक्टिंग टिश्यू में टॉक्सिसिटी ज्यादा आएगी, ठीक है। और जो अर्ली वाले हैं वो धीरे धीरे करके मर रहा है, धीरे धीरे करके मर रहा है, ठीक। तो जो ब्रेस्ट है बेसिकली क्या होता है, ब्रेस्ट एक नॉर्मल टिश्यू होना चाहिए, ठीक है, हमारे हिसाब से। मतलब ब्रेस्ट का ट्यूमर होगा तो उसका ERT कितना होना चाहिए, 10। बट बॉडी में 2 ही टिश्यू हैं, ब्रेस्ट और प्रोस्टेट, ठीक है, जिसका जो अल्फा बाय बीटा वैल्यू होती है वो होती है अप्रोक्स 3। तो इट बिहेव लाइक ए लेट रिएक्टिंग टिश्यू, कौन, ब्रेस्ट और प्रोस्टेट। इसीलिए बाकी जो कैंसर है उसमें तो आप कन्वेंशनल फ्रैक्शनेशन कर लो चाहे हाइपर फ्रैक्शनेशन कर लो, उससे फायदा होता है। बट ब्रेस्ट और प्रोस्टेट में अगर आप हाइपर फ्रैक्शनेट करोगे तो ज्यादा किलिंग होगी। तो इट बिहेव्स लाइक ए लेट रिएक्टिंग टिश्यू, इसलिए इसमें हाइपर फ्रैक्शनेशन करने का फायदा है, क्योंकि ट्यूमर कंट्रोल ज्यादा आएगा, इसलिए ब्रेस्ट में हाइपर फ्रैक्शनेशन की वैल्यू बढ़ गई। अब तो हमारे यहाँ सिर्फ हाइपर फ्रैक्शनेशन ही होता है, कन्वेंशनल करते ही नहीं है। तो इसका क्या रीजन है, बिकॉज इसका ब्रेस्ट एंड प्रोस्टेट बिहेव लाइक ए लेट रिएक्टिंग टिश्यू having alpha beta about 3. So when we increase dose per fraction there will be greater tumor control. वो बात अलग है कि हाइपोफ्रैक्शनेशन से तुम ये देखो कि LRT का मतलब नॉर्मल टिश्यू भी होता है, तो बाकी जो नॉर्मल टिश्यूज के आसपास होंगे उसकी टॉक्सिसिटी आएगी, जैसे स्किन टॉक्सिसिटी। तो कन्वेंशनल से कंपेयर करूंगा अगर मैं हाइपोफ्रैक्शनेशन को, तो हाइपोफ्रैक्शनेशन में आगे चल के 1 आध साल में फाइब्रोसिस ज्यादा होगी, ठीक है। ठीक है। तो ये तो रेशनल हो गया कि हाइपोफ्रैक्शनेशन क्यों हम कर रहे हैं ब्रेस्ट में, ठीक है। तो इसके बेसिकली 5 स्टाइल, ठीक है, स्टार्ट ए, स्टार्ट बी, फास्ट, वेलन एंड फास्ट फॉरवर्ड। आगे बढ़े, इसकी मैं फोटो भेज दूंगा जो मैंने लिखा है, ठीक है। अरे यार तो बिठाना पड़ेगा। तो स्टार्ट ए ट्रायल जब आई थी इसमें सैंपल साइज तो तुम देख ही रही हो 2000 कुछ था, एंड पॉइंट इन्होंने लोकल कंट्रोल रखा, फॉलो मीडियन फॉलो 9.3 इयर्स था। तो इनने क्या किया, इनने ये किया 3 आर्म्स रखे, ये भी पता ही होना चाहिए, 15-25 कन्वेंशनल रखा, 41.6 इन 13 रखा। ये मेरी खुद की टेबल है बनाई हुई, जिसमें 3.2 ग्रे दिया और एक में 39 इन 13 रखा, जिसमें 3 ग्रे पर फ्रैक्शन दिया,
तो ये दोनों कौन से थे? हाइपोफ्रैक्शनेटेड आर्म थे, 41.6 एंड 39-13। तो इसमें क्या देखा कि लोकल रिलैप्स जो है ऑलमोस्ट देखा जाए तो 7.4, 6.3 एंड 8.8। तो बेसिकली 39-13 में ज्यादा लोकल रिलैप्स थे और कन्वेंशनल में 7.4 थे, लेकिन जो 41.6 में था उसमें 6.3% रिलैप्स था। इसका मतलब जब हाइपोफ्रैक्शनेट किया तो ये आर्म में अच्छा खासा मतलब कम था दोनों आर्म से, दिख रहा है। और लेट नॉर्मल टिश्यू इफेक्ट देखा जाए, श्रिंकेज, तो वो सब ऑलमोस्ट बराबर था, बट 39-30 में टॉक्सिसिटी कम आई थी, 22.7% ओनली। बाकी दोनों आर्म में बराबर था, 50 वाले में और 41.6 में। अब ये भी पता होना चाहिए कि जैसे इन्हें 41.6 एंड 13 दिया है, ठीक है, तो इनका ओवरऑल ट्रीटमेंट टाइम कितना था? 5 वीक्स का। मतलब ये मंडे टू फ्राइडे लगाते होंगे और बाकी छोड़ देते होंगे। जैसे स्टार्ट है ये रहा, ये स्टार्ट है ट्रायल। अब तुम लोग कैसे ट्रायल लिखते हो? लिखना पड़ती है तुम्हें ट्रायल पूरी? पूछेगा विथ एविडेंस तो थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा। हाँ, तो हम लोग जब लिखते थे तो उसमें हम ये लिखते थे, बैकग्राउंड पहले स्टोरी लिखते थे, पहले 25 फ्रैक्शन चलता था, लोअर द टोटल डोज डिलीवर्ड इन फ्यूअर लार्जर, मतलब क्या है, टोटल डोज डिलीवर जो किया है लार्जर फ्रैक्शन में, मतलब पर डोज फ्रैक्शन हमने बढ़ा दिया है, ठीक है। तो मेथड क्या था वही, और कौन से पेशेंट हम लेते थे, T1 T3 लिया है, N0। ये भी ध्यान रखना, हम हाइपोफ्रैक्शनेशन से उसमें कर रहे हैं जो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर है, जिसमें नोड इन्वॉल्वमेंट कम से कम है, उसमें हाइपोफ्रैक्शनेशन का फायदा है, ठीक। फिर आर्म्स तो में लिखने ही पड़ेंगे, 15-25 ओवर 5 वीक्स, 41.6 इन 13 एट द रेट 3.2 ग्रे पर फ्रैक्शन, ये याद रख लेना। 39-13 तो याद ही हो जाएगा, 3 ग्रे पर फ्रैक्शन ओवर 5 वीक्स, ठीक। ठीक है, उसके बाद क्या किया, इसमें इंक्लूजन क्राइटेरिया तो मैंने बता ही दिया, बीसीएस के पेशेंट भी थे और मेस्टेक्टमी वाले पेशेंट भी थे। एंड पॉइंट लिखना पड़ता है, प्राइमरी एंड पॉइंट लोकोरीजनल ट्यूमर रिलैप्स था, सेकेंडरी एंड पॉइंट एक याद कर लो, ओवरऑल ट्रीटमेंट टाइम था, ठीक है, और लेट नॉर्मल टिश्यू इफेक्ट और क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक पॉइंट ये हो गया। फिर ये तो प्लानिंग है पूरी, ये तो मैं लिखना पड़ेगा। हाँ, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए कोबाल्ट से उस टाइम तो भाई कोबाल्ट ही थी, तो उसका कोबाल्ट से ही ट्रीट करा गया इनको, और लिनेक्स से भी ट्रीट करा गया है। 6 MV एक्सरे यूज किया है इन लोगों ने, ठीक है। पॉइंटर कहाँ गया, ये रहा, 6 MV एक्सरे ये लिनेक मशीन से ही करा गया, और कुछ पेशेंट को कोबाल्ट से ट्रीट करा गया था। कोबाल्ट में गामा रेज निकलती थी क्योंकि यहाँ पे कोबाल्ट एटम है, और ये लिनेक में 6 MV एक्सरेज है, इसमें सोर्स नहीं होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको टारगेट से टकरा के एक्सेस प्रोड्यूस कराई जाती है, ठीक है। अब जिन पेशेंट में BCS हुआ था उनमें ये करने के बाद बूस्ट भी दिया गया, जो लंपेक्टमी कैविटी होती है 10-5 का, ठीक है। जो कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना भाई, है स्टूडेंट को हाथ उठा देना, ठीक है। तो बस ये रिजल्ट है 5 साल का, ठीक है। तो लोकल ट्यूमर जो रिलैप्स आया वो 3.6% इन 50 ग्रे में, 3.5 इन 41 में, और 5.2 39 से 39 एंड 30 को तो हम नहीं 50 मानते। एंड 51 जो 41 जो है वो नियरली इक्विवेलेंट है, तो हम 41.6 ग्रे दे सकते हैं। और हम देते हैं ये वाला कॉमनली 41.6, मतलब हमारे टीचर्स लोग देने लगे हैं। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना था ये भी पूछता है, एब्सोल्यूट डिफरेंस है 5 ईयर 0.2% 41.6 एंड 0.9 इन 39, तो 39 वाला इसलिए बेकार है, ठीक है। और एडवर्स इफेक्ट 39 में लेकिन कम आया था, ठीक है। तो ये है स्टार्ट डेट ट्रायल, कंक्लूजन लिख लेना कि ब्रेस्ट कैंसर लोड 1.6 in 13 fractions and 50 grain 25 fractions, ठीक है, याद कर लेना है, ये पूछते हैं। यही पूछे। फिर अपडेट आया, अपडेट क्या है, 9.3 इयर्स में आया। अब भी देखो इसमें 10 ईयर लोकल रीजनल रिलैप्स
बहुत कम है 41.6 में 6.3% और 50 ग्रे में ज्यादा 7.4%, इसलिए 41.6 आम ज्यादा अच्छा है। और इवन ये देखो नीचे वाला ग्रुप, नीचे जो साइड इफेक्ट अभी भी मैं अभी बता रहा हूँ 41.6 में ज्यादा थे मॉडरेट। अब कौन कौन सा साइड इफेक्ट, इंड्यूरेशन हो गया, टेलेंजियोप्लास्टिया हो गया, एडिमा हो गया, वे आर सिग्निफिकेंटली लेस कॉमन नॉर्मल टिश्यू इफेक्ट इन 39 ग्रे। 41.6 और 50 वाले कंपेरेबल थे। टॉक्सिसिटी होने के बाद भी हमने 41.6 को ज्यादा माना क्योंकि उसमें लोकल रीजनल रिलैप्स कम थे। तो जो काम करने के लिए हम दे रहे हैं अगर वही अच्छा नहीं हो रहा तो फिर क्या करेंगे? अरे रिलैप्स कम हो रहा है ना, टॉक्सिसिटी तो मैनेजेबल है, वो हम तो मैनेज वही करेंगे। इसीलिए तो 39 ग्रे वाले काम का नहीं है। ठीक है, वो पूछेंगे भी क्यों है, क्योंकि इसमें 3.2 ग्रे दे रहा है और उसमें 3 ग्रे दे रहा हो। जितना आप डोज परफेक्शन बढ़ाओगे उतनी टॉक्सिसिटी आएगी। कौन सी वाली? लेट टॉक्सिसिटी, ये ध्यान रखना, क्योंकि लेट रिएक्टिंग टिश्यू इफेक्ट ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ये सब वही है, ये तुम्हारा वो है बेसिकली पेशेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये तुम अगर वैसे हम पढ़ते थे कंपेरेबल है। फिर आया कौन सा, स्टार्ट बी। इसने क्या किया, इसने दो आर्म रखे बस, एक 14-15 और एक 15-25, ये भी पूछते हैं। तो इसका एंड पॉइंट क्या था, सेम था जैसा उसका था। अच्छा एक चीज जो है, चलो थोड़ा ठीक है, 2008 में आई थी मेरा MBBS बैच 2008 का। ठीक है, तो इसमें भी बस ये ध्यान रखना कि भाई पूछ दिया जा रहा है, ये पॉइंट ऐड जरूर करना, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे तुम्हें। मूव्स टू द ट्यूमर बोर्ड 10 ग्रे। हाँ, मूव्स टू द ट्यूमर बेड 10 हमारे ग्रे यहाँ देते हैं, मतलब 2 ग्रे पर फ्रैक्शन, ये हम सब जगह देते हैं, BCS किया तो देने ही देना है। मतलब हाइपोफ्रैक्शनेट करने के बाद 10-5 आप कन्वेंशनल से दे रहे हो, मतलब 2 ग्रे पर फ्रैक्शन के हिसाब से। ठीक है, ठीक है। ओके नेक्स्ट। तो इसका भी देखो, जब ट्यूमर रिलैप्स देखा गया तो 2.2% 40 में आया, 3.6 40 ग्रे का कम है, बढ़िया निकल गया अभी, इसलिए इसको मान लिया कि 14-15 अच्छा। ये वाला भी हम दे रहे हैं रेजिमेंट 14-15, कितना हो गया ये 2.67 के हिसाब से दे रहे हैं। वो क्या था 3.2 था, ये क्या है 2.67 पर फ्रैक्शन। वो 3 था, 3 वो 39 एंड 3 था, 41.6 एंड 13 3.2 था। ठीक है, ये 40 इन 15 है तो ये 2.67 है, ये लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये भी देखो, एक और चीज तुम देखो, इसमें 25 फ्रैक्शन ओवर 5 वीक दिया है, ठीक है, और 40 ग्रे कितने में दिया, 15 फ्रैक्शन ओवर 3 वीक्स। तो ड्यूरेशन भी कम हो गया। ठीक है, ओवरऑल ट्रीटमेंट टाइम कम हो चुका है। कोविड के टाइम पे तो ऑलमोस्ट यही दिया है शायद, या वो दिया है, फास्ट ट्रैक दिया है। नहीं, अब आ रहा है अभी। अच्छा, ओवरऑल ट्रीटमेंट टाइम का भी बहुत बड़ा रोल है कि ओवरऑल ट्रीटमेंट टाइम तुम रिड्यूस करोगे तो आपकी जो अर्ली टॉक्सिसिटी वो ज्यादा होगी, ठीक है, एज कंपेयर टू लेट टॉक्सिसिटी, ये कॉन्सेप्ट। तो जब ओवर ट्रीटमेंट कम होता है तो अर्ली टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, ये घाटा है। और जो स्टार्ट डे था वो 5 वीक्स में दिया, तुमने देखा होगा। तो ये जो टेबल मैंने बनाई थी आगे, अरे यार इसको मूव करने में बहुत दिक्कत आ रही है मेरे को, मेरे यार कहाँ चला गया। ये टेबल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें देखो ओवरऑल ट्रीटमेंट टाइम 5 हफ्ते लिखा है मैंने हर आर्म के लिए, स्टार्ट बी में 5 वर्सेस 3 वीक्स है। ठीक है, ठीक है। फिर आया वेलन एटॉल ने क्या किया, इसने भी 2 आर्म रखे, बस इसने क्या किया 14-15 किया, 42.5 एंड 16 रख दिया।
सबने बस अपना, इसका कुछ काम ठीक है, था, ये पहले वाले 2.63। स्टडी में ऑलरेडी 41.6 था, तो इसको क्यों स्टडी करनी थी 42.5 की। वो 41.6 इन 13 था, ये 14 15 स्टार्ट बी में था, वेलन में 42.5 में 16 था। सेम रिजल्ट, उसमें क्या था, लोको रीजनल रिलैक्स कम आया 42.5 इन 16 में, और इसमें भी ओटीटी कम था 3 हफ्ते। फिर आया फास्ट ट्रायल। फास्ट ने क्या किया भैया, 3 आर्म रखे, 50 25 30 5 28.5 इन 5। बट तुमने ध्यान दो, इसमें 5 हफ्ते में दिया, इसका मतलब हफ्ते में सिर्फ एक फ्रैक्शन जाता होगा। बाप रे। 30 का 28.5, उसे 6 ग्रे, 30/5 मतलब 6 ग्रे हो गया, 28.5 मतलब 5.7 हो गया। कौन जीता इसमें 28.5 इन 5? 19% लोकल रिकरेंस है। लोकल रिकरेंस नहीं है, वो लेट नॉर्मल टिश्यू इफेक्ट है। अच्छा, टॉक्सिसिटी भी 1.3, कम आई, वो तो सेम ही आया 1.3%। है दोनों का, 1 वर्सेस 1.3 वर्सेस बट इसमें 1.3। और टॉक्सिसिटी भी कम आई, हाँ। इसलिए 28.5 इन 5 एक्सेप्टेबल था। ठीक है, 28 में तुम्हारा बर्थडे होता है, तो 28 वाला जीत गया फास्ट में। ठीक है। फिर अब आई कौन सी, फास्ट फॉरवर्ड। हाँ, इनने तो हद्दी मार दी, इनने वही चाल, अब इनने क्या किया, एक ही वीक में कन्वेंशनल वो भी सब नहीं, दे दिया। इन्होंने हाइपोफ्रैक्शनेशन, हाँ हाइपोफ्रैक्शनेशन भी नहीं, इसने कन्वेंशनल नाम भी नहीं लिया है, इसने 14-15 लिया है, 26-5 लिया है, 27-5 लिया है। ठीक है, और एक ही हफ्ते में सब ठोक डाला। तो इसमें कौन सा जीता होगा, 26/5 है ना, 26-5 ही है ना, बीच वाला वो दिख नहीं रहा इसमें। 26/5। हाँ हाँ 26-5, क्योंकि 1.4 रिलैप्स आया था और टॉक्सिसिटी भी कम थी। ठीक है। ठीक है, ये है फास्ट फॉरवर्ड। अब ये सब, ये दोनों ट्रायल टीएमएच को निकले। ठीक है, ये स्टार्ट भी है ना, कंबाइंड एनालिसिस है। तो स्टार्ट ए में कौन सा वाला, 41.6 एंड 13, स्टार्ट बी में 40 एंड 15। सब में ठीक है, 40 जीता, फास्ट में 28 जीता, फास्ट फॉरवर्ड में 26 जीता, और बीच वाले में 42 था। वेलन एट ऑल। वेलन ने 42 ये कॉमन फ्रैक्शन है, हम लोग बहुत यूज करते हैं, 42.5 एंड 16 वो 14-15, मधुप सर 14-15 लगाते हैं, रोहिणी में 42.5 एंड 16 लगाती है। ये मैच चल रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा फर्स्ट ट्रायल आ गया, इसमें 28.5 एंड 5, लेकिन 5 हफ्ते में दिया है, ये इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। 5 हफ्ते में 5 दिन ठीक है, में। 5 हफ्ते में, फास्ट में, फास्ट फॉरवर्ड में 5 दिन में, ये डिफरेंस बहुत मेजर डिफरेंस है। ठीक है, वो टेबल है, वो मैंने समरी अच्छी, वो बढ़ गया है, उसको उससे याद हो जाएगा, उसकी फोटो खींच लेना। फिर फास्ट फॉरवर्ड आया 2020 में ही आया है, तो ये एक तो हफ्ते में ठोक दिया। कोविड टाइम पे आई थिंक यही लग रहा था। टीएमएच वाले लगाए थे, पर बेकार है, पेशेंट टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा आएगी इसको। ठीक है, तो ये हो गया, ये हाइपोफ्रैक्शनेशन में तो इतना लिख सकती है। अब मैं एक सेकंड तुम्हें वो भेज देता हूँ, फोटो। ये